जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। यह उस शहर की बात है जो बहुत बड़ा बड़ा था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे, जिसमें कुछ तो अपने ही देश के कोने कोने से, दूर दराज के गांव, कस्बों अथवा बड़े शहरों से आकर बसे थे। कुछ विदेशी लोग भी थे जो इस शहर की गहम गहमी में ऐसे खोए थे कि उनका मन और कहीं जाने को नहीं करता था। वास्तव में यह उस शहर बहुत बड़ा था, जिसमें उस शहर का सब अपना तो केवल नाम ही रह गया था, शेष सब कुछ तो बाहरी लोगों का ही था। इस शहर में रंग बिरंगे विचित्र लोगों को देखकर तो एक ही कहावत याद आती थी, यही कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमती है ने कुंभा जोड़ा। तरह तरह के लोग इस शहर में बसे हुए थे, जिनमें से कुछ अति गरीब, कुछ अति अमीर थे। गरीब लोग इन अमीरों के सहारे जीते थे। काम धंधा कैसा भी हो, उसके पीछे का तो एक ही कहानी होती थी। वह कहानी होती थी पेट की आग को शांत करना। किसी ने ठीक ही कहा है कि पेट में रोटी नहीं तो प्रभु का नाम भी नहीं लिया जाता है। और यह रोटी कमाने के लिए तो लोग इस शहर की ओर दौड़ रहे थे। उनमें से तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन बेचारों ने अपने गांव में कभी 5-10 रुपए का नोट की शक्ल तक नहीं देखी थी, किंतु इस शहर में तो थोड़े ही परिश्रम से ही रात तक ऐसे कई नोट मिल जाते थे। परिश्रम की एक ऐसी मेहनत कमाई का आनंद कुछ और ही है। लोग अपने ही परिश्रमी जीवन से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो धनवानों को देखकर सोचते थे कि माँ लक्ष्मी ने यदि इन पर इतनी कृपा की है तो हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करती हैं। ऐसा सोचने वाले में से बहुत से लोग थे, परंतु उनको समझाने वाले कुछ विद्वान भी थे जो उनके मन की भावनाओं को शांत करने के लिए यही कहते थे, यह सब तो भाग्य का खेल है। भाग्य ही किसी को अमीर बनाता है, भाग्य ही गरीब। वास्तव में यह सब प्रभु की माया है। ऐसे ही अनेक दृश्य इस शहर की उन बस्तियों में अधिक देखने को मिलती थी जिनमें अधिकतर मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। ऐसे ही एक बस्ती थी जिसका नाम था लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर की इस बस्ती में कुछ मकान कच्चे थे तो कुछ पक्के। कुछ लोग किराए पर रहते थे। एक ने अपने परिश्रम से थोड़ा थोड़ा धन जोड़कर अपने लिए छोटा सा घर मकान बना लिया। इसी बस्ती से बाहर एक लक्ष्मी माँ जी की मंदिर है, जिसमें बस्ती के लोग लक्ष्मी जी को शुक्रवार के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी रामदेव हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा सब ही आने वाले को सुनाते थे। कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती थी, उसके भजन गाए जाते थे। पुजारी जी की पत्नी राम दुलारी थी, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर उस लक्ष्मी जी की मंदिर की सफाई की देख रेख करती थी। जिन दिनों में कभी पुजारी जी अस्वस्थ या बाहर कहीं कथा करने चले जाते तो उस दिन राम दुलारी उस सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती है। माता जी को देखकर तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। शायद लक्ष्मी जी की उपासना करते करते उनमें श्री लक्ष्मी की शक्ति आ गई थी। इसी बस्ती में लक्ष्मी जी की भक्ति करने वाले एक नारी शालिनी रहती थी। उसके पति का नाम शंकर था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रह रहे थे। मूल रूप से यह बिहार प्रांत के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी के तंग आकर उस शहर में आ गए थे। शंकर को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया तो शालिनी बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजने का काम करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। शालिनी ने हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना प्रारंभ किया। शंकर हर पूर्णमासी को व्रत रखता था। दोनों पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के लोग भी कुछ जलते भी थे।
कुछ लोग तो प्रसन्न भी थे, परंतु शंकर और सानी ने कभी किसी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं किया। उसके पास जितना समय बचता था उस समय में वे माँ के मंदिर में जाकर उपासना करने लगता था। एक दिन शंकर का एक नया मित्र घर पर आया था। दोनों दोस्तों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन सानी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और दुख भी, क्योंकि शंकर ने इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। सानी को चूंकि एक पतिव्रता नारी थी, माँ लक्ष्मी की भक्ति करना, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखना, व्रत रखकर माँ के मंदिर में जाकर उपासना करना, माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनना, यही उसका धर्म था, यही कर्म था। वह बेचारी तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि शंकर शराब भी पीकर पी सकता है। दुखी मन से रात भर रोती रही। दुखी और मजबूर औरत का क्या कर सकती थी। पतिव्रता नारी का सहारा या तो माँ लक्ष्मी थी या फिर उसका पति। उसके लिए इस संसार में अन्य कुछ नहीं था। रात को उसने अपने पति को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पति को शराब के नशे में धुत उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। बुरी संगतियों में पड़कर वह बुरा बन चुका था। सानी के मन में पर इतना बड़ा बोझ हो गया कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह सारा दिन घर में बैठी रोती रहती है। जब कभी उसका दुख अधिक बढ़ जाता तो वह माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर उपासना करने लगती थी। माँ जी और माँ कहती, हे माँ, मेरे पति को बुरे कर्मों पर से जाने से बचा लो, उसको अपने शरण में फिर से वापस बुला लो, हमारे घर को बर्बाद होने से बचा लो। माँ, मुझे पर कृपा करो, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपना वही पति चाहिए जो आपका भक्त था, जिसके साथ मैं उसके आपके मंदिर आती थी, आपका व्रत करती थी। बस वही पति मुझे वापस दे दो। माँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे सहारा दो। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। शुक्रवार भी आ गया। सानी इतने दिनों तक मंदिर भी नहीं गई। शुक्रवार की प्रभात थी। इसी समय सानी व्रत रखकर माँ लक्ष्मी का उपासना के लिए जाया करती थी, किंतु उस दिन भी वह माँ की प्रतिमा के उपासना सामने बैठी रोती हुई यही कह रही थी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर सुधार दो, उसे पाप के नगरी से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह आशा पूरी कर दो। अभी वह अपनी प्रार्थना कर रही थी कि उधर द्वार पर किसी का आवाज आया, सामनी। वह अपने आंसू पोंछते हुए द्वार पर गई और वैसे ही उसने द्वार खोला तो देखा आज सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माता जी खड़ी थी। माता जी, आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं हूँ, और मैं तुझसे यह पूछने आई हूँ कि आज शुक्रवार को माँ के व्रत के दिन भी मंदिर क्यों नहीं आई हो। माँ जी, न जाने क्यों सानी बूढ़ी माँ के गले से लगकर जोर जोर से बच्चों के भांति रोने लगी थी। माँ ने उसको प्यार से पुकारते हुए कहा, बेटी ना रो कभी किसी दुख का रोने से कभी किसी का दुख का अंत नहीं होता। प्रभु पर भरोसा करो। मुझे बताओ कि तुम्हें इतना बड़ा दुख किसने दिया है। मेरे पति देव ने। माँ जी, तुम्हारे पति देव तो माँ लक्ष्मी का उपासक था, वह भला तुम्हें क्यों दुख देने लगा। माँ जी, वह बुरी संगतियों में पड़कर सब कुछ भूल गया है, शराब पीता है और शराब पीने के पश्चात सारे बुरे काम करता है। जो मैं तो लूट गई हूँ माँ जी, लूट गई हूँ। इस जीवन से मौत ही अच्छा है। ना बेटी, ऐसा अशुभ बात मत बोलो। क्या तुम्हें माँ लक्ष्मी पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास है तो माँ जी, परंतु सामने लगी आग को देखकर आंखें भी तो बंद नहीं किया जा सकता। आंखें बंद कर भी लूंगी तो क्या यह आग मेरे घर को छोड़ देगी? बेटी, जिसने दुख दिए हैं वह इन दुखों का उपचार भी करता है। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति अति शीघ्र ठीक हो जाएगा, वह अपने बुरी संगतियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों की विधि और विधान भी तो आप ही बताओ। बेटी, मैं इन व्रतों के विधि विधान के लिए मैं माँ
वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक दे रही हूँ। उसका पाठ प्रतिदिन प्रभात उस समय उठकर करो। 21 शुक्रवार के व्रत पूर्ण होने पर 21 कन्याओं को भोजन करवाओ। श्रद्धा पूर्वक उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक देना ही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा सारा बुरा का समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारे पति अपने आप बुरी संगतियों से वापस आ जाएगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर खूब धन कमाएगा। माँ ने बेटी शालिनी को आशीर्वाद दिया और वहां से चली आई। शालिनी ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार को व्रत करके उसने माँ की कथा का सब आस पड़ोस वाली को सुनाई। 21 शुक्रवार को जब शालिनी ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी हो शालिनी। मैं इस संसार में सबसे बुरा और पापी इंसान हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी के मन को दुख दिया है। मुझे क्षमा कर दो देवी। स्वामी, आप ऐसा शब्द मत न कहें। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हैं। आपने बुरे कर्म छोड़ दिए तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए तो मैंने सब खुशियाँ प्राप्त कर ली। माँ लक्ष्मी ने मेरा दामन अपने खजाने से भर दिया। शालिनी ने 21 कन्याओं को भोजन तो खिला दिया। भोजन के पश्चात जैसे ही दक्षिणा के साथ एक पुस्तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की भी देने लगी तो उसके पति ने पूछ लिया, यह शालिनी, यह क्या है? अब तुम यह पुस्तक क्यों कन्याओं को दान में क्यों दे रही हो? यह पुस्तक माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा है। इसे दान में देना इसलिए अनिवार्य माना जाता कि माँ लक्ष्मी की कृपा का फल सबको मिले, अधिक से अधिक लोग माँ के उपासना में लाभ उठा सके। इस प्रकार शालिनी को अपना पति मिल गया। उसकी खोई हुई सारी खुशियां वापस मिल गई। माँ लक्ष्मी ने उन पर पूरी कृपा की। जय जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार। एक गरीब दास नाम से गरीब, काम का भी गरीब, छोटी आयु में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तभी लोगों ने उसे गरीब दास कहना शुरू कर दिया। गरीब दास बेचारा करता भी क्या, पढ़ा लिखा न होने के कारण कोई नौकरी नहीं देता था। हजार प्रयत्न कर लिए रहा। गरीब का गरीब। सब लोग उससे यह कहते थे, अब तो तुम बड़े हो गए हो, कोई काम धंधा कर लो। हाँ, कोई काम करो, खाली बैठने से तो अच्छा कोई काम करो। हराम के खाना की आदत कब पड़ गई है। जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने को मिलती थी। अनाथ गरीब दास रात को अकेला पड़ा रोने लगता। इतने बड़े संसार में उसका कोई ही नहीं रहा था। माँ बाप के बिना कौन किसी को पूछता है। एक दिन गरीब दास अपनी माँ के चित्र के आगे बैठकर रो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसा उस चित्र में से आवाज आ रही हो। उसकी माँ बोल रही थी, बेटा रो मत, रोने से अच्छा है कि आप अपने मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान कर हर शुक्रवार का व्रत करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाया कर। वही जगत जननी माता तेरे संकट को दूर करेगी। गरीब दास ने अपनी माँ की आवाज सुन ली थी। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसने शुक्रवार का व्रत करना शुरू किया। व्रत को रख कर वह माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाता और वहीं पर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ सुनाता।
11 शुक्रवार के व्रत पर उसे रात को सपना में माँ लक्ष्मी ने दर्शन देते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। सुबह उठकर अपनी चारपाई के नीचे गड्ढा खोदना, तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हें इच्छा है। हुआ हुआ भी यही। माँ लक्ष्मी की कृपा से गरीबदास को सोने चांदी के प्राचीन सिक्के का खजाना अपनी चारपाई के नीचे वाले जमीन को खोदने से मिल गया। अब गरीबदास का सब कुछ बदल गया था। गरीबदास अमीर बन गया। उसने अपने धन से गांव के बाहर माता लक्ष्मी का एक मंदिर बनाया, बड़ा सा मंदिर, जिसमें माँ लक्ष्मी की बड़ी सी प्रतिमा लगाई। उसके बाहर छोटे अक्षर में लिखा, भक्त गरीबदास लक्ष्मी जी की मंदिर। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। श्री गजलक्ष्मी माँ की जय हो। आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री अवधि लक्ष्मी माँ की जय हो। जैसे आपने शालिनी की मनोकामना पूर्ण की हो, वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री विजय लक्ष्मी माँ की जय हो। आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ की जय हो। आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना और सभी को सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री वीर लक्ष्मी माँ की जय हो। आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री धान्य लक्ष्मी माँ की जय हो। आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। श्री संतान लक्ष्मी माँ की जय हो। एक गजलक्ष्मी माँ, आपने जैसे शालिनी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे हमारी भी सभी मनोकामना पूर्ण करना और सबका कल्याण करना। मैं सब परिवार आपके शरण में हूँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव, जय माँ वैभव लक्ष्मी, 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 जय माँ वैभव लक्ष्मी। जो भी गलती सलती हो गया माँ मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अज्ञान हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए माँ। मैं पूजा करने की विधि